मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 174वें दिवस के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि शिव शक्ति के बिना नहीं रह सकती और शक्ति शिव के बिना नहीं रह सकती और विष्णु शिव के बिना नहीं रह सकते, तो फिर शिव सात्व एवं वैष्णव के बीच किस बात का झगड़ा खत्म करके हम अभी सनातनी हैं। इसके लिए हम सबको सनातनी होने पर जोर देना चाहिए और इससे हमारे सनातन की शक्ति मजबूत होगी। गौमाता सनातन की महत्वपूर्ण शक्ति है, इसलिए जिसने गौमाता से प्रेम कर लिया, समझ लो उसकी सनातन के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। हमारे इष्ट भी गौ से जुड़े हैं और हमारे संस्कार भी गौ से जुड़े हैं, इसलिए गौ भक्तों का दर्शन गोविंद के दर्शन के ही बराबर माना है। पूज्य महाराज जी ने भगवती गौमाता को कष्ट देने वाले लंपी रोग के बारे में दुख प्रकट करते हुए बताया कि चाइना जैसे दुष्ट शक्तियों द्वारा भारतीय संस्कृति के मूल आधार स्तंभ वेद लक्षणा भगवती गौमाता को नष्ट करने का यह षड्यंत्र है, क्योंकि देवभूमि भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी गौमाता ही रही है। पुराने समय में हमने सुना पढ़ा भी कि भारत में दूध की नदियां बहती थी, अर्थात गौमाता के कारण भारत समृद्धशाली था। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मकड़जाल में हमारी सरकारों ने हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति की बहुरूपीय ने सबसे बड़ा आघात हमारी वेद लक्षणा गौमाताओं को नष्ट करने का काम किया है। और अब चाइना जैसे देशों ने हमारी शक्ति को कमजोर करने के लिए अपनी लेबोरेटरी में लंपी का वायरस तैयार किया, जो केवल भारतीय 1 वर्षीय गौ कृपा कथा के 174वें दिवस पर मध्य प्रदेश के आगर जिले की सुसनेर तहसील के सोयत से महिला मंडल एवं राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी के चेचट से प्रहलाद कुमार रामकुमार राठौर के सुपुत्र अभिषेक राठौर रामगंज मंडी के जन्म दिवस पर संपूर्ण परिवार की ओर से अपने देश, राज्य एवं ग्राम नगर के जन कल्याण के लिए गाजे बाजे के साथ भगवती गौमाता के लिए चुनरी लेकर पधारे और कथा मंच पर विराजित भगवती गौमाता को चुनरी उड़ाई। गौरक्षा कमांडो फोर्स के प्रभारी प्रहलाद जी राठौर ने बताया, जन्मदिन पर प्रहलाद जी राठौर 13 साल से गौमाता के साथ ही अपने सुपुत्र के जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। एक अनूठी गौ भक्ति देखने को मिलती है। पार्टी के केक काटकर गौमाता के साथ जन्म दिवस, विवाह वर्षगांठ, अन्य मांगलिक कार्य भी गौशाला में ही करना चाहिए। प्रहलाद जी राठौर प्रभारी गौरक्षा कमांडो फोर्स के सुपुत्र अभिषेक राठौर का जन्मदिन कामधेनु गौ अभ्यारण्य में गौमाता गुरुदेव के सानिध्य में मनाया। गौग्रास के लिए 11,050 किलोग्राम गुड़, गौमाता के लिए दवाई के लिए सहयोग किया। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। भाइयों, आज श्रीमद वल्लभाचार्य जी की प्रथम आत्मज श्री गोपीनाथ जी प्रभु चरण का प्राकट्य उत्सव है, जो पुष्टि मत के प्रमुख प्रचारकों में से एक रहे हैं, वैष्णव मत के प्रमुख प्रचारकों में से एक रहे हैं। सच तो ये है भाई, हमको तो बड़ा आनंद आता है। कभी हमें लगता है हम वैष्णव हैं, कभी हमें लगता है हम शैव हैं, और कभी लगता है हम शाक्त हैं। शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों के बीच आनंद लेते हैं हम। और कभी लगता है कि तीनों ही हैं और हैं। शैव शाक्त के बिना रह नहीं सकता। कैसे रहेगा? शैव शाक्त के बिना कैसे रहेगा? अरे शिव शक्ति के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं। और शक्ति शिव के बिना रह सकती है क्या? नहीं। और विष्णु शिव के बिना रह सकते हैं क्या? भाई, ये झगड़ा खत्म करो ना, शिव शाक्त और वैष्णव का। हम सब सनातनी हैं। स्वर क्या होना चाहिए? हम सब सनातनी हैं। ये महत्वपूर्ण है और यही महत्ता सनातन धर्म को शक्ति दे सकती है, क्योंकि जो गौ प्रेमी है वो सनातनी है। जिसने गौ माता से प्रेम करना सीख लिया